नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। इस वक्त पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के वेयरअबाउट्स, उनकी सेहत, सबको लेकर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। संसद से लेकर सड़क तक, कोर्ट से लेकर जेल तक, हर जगह इमरान खान के सपोर्टर्स सरकार से पूछ रहे हैं कि खान कहां हैं, किस हाल में हैं, जिंदा भी हैं या नहीं। इमरान खान को उनके परिवार वालों से, वकीलों से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। लेकिन पाकिस्तान की सरकार और वहां की फौज ने पूरी तरीके से खामोशी इख्तियार कर ली है। कोई जवाब नहीं दे रहा है। अडयाला जेल की तरफ से एक दो लाइन का बयान जारी किया गया कि इमरान खान ठीक हैं, उनकी सेहत अच्छी है। लेकिन अब इमरान खान के समर्थक, उनकी पार्टी के नेता इमरान खान से मुलाकात की मांग को लेकर अडयाला जेल के बाहर जम गए हैं। पार्लियामेंट में भी हंगामा हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर भी इमरान खान से मिलने के लिए जेल के बाहर पहुंच गए, लेकिन उन्हें भी पुलिस ने रोक दिया। हालात देखते हुए आसिम मुनीर ने जेल के आसपास पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी, जिसके बाद केपीके के मुख्यमंत्री जेल के बाहर ही धरने पर बैठ गए और उनका धरना अभी भी चल रहा है। पीटीआई की लीडर्स ने कहा कि सरकार इतना ही बता दे कि इमरान खान के परिवार को, वकीलों को, पार्टी के लीडर्स को उनसे मिलने की परमिशन कब मिलेगी। लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इससे इमरान खान की हालत को लेकर, सेहत को लेकर आशंकाएं और बढ़ गई हैं। इसलिए इमरान खान के हजारों समर्थकों के जेल के बाहर बैठने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन्होंने ऐलान किया है कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करा दी जाती, तब तक वो यहां से नहीं हटेंगे। डरना क्या है? आजादी। सब मिलकर बोलो आजादी। सरकारों सुन लो आजादी। यारों सुन लो आजादी। मरियम भी सुन ले आजादी। मरियम भी सुन ले। पाकिस्तान में पिछले 2 दिन से यह चर्चा है कि जनरल आसिम मुनीर के इशारे पर जेल में इमरान खान की हत्या कर दी गई है। इसके बाद से पीटीआई के सपोर्टर सड़कों पर हैं। आज सुबह सुबह पीटीआई की तरफ से प्रशासन से पार्टी के 6 नेताओं की मुलाकात इमरान खान से कराने की परमिशन मांगी गई थी। अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार का झगड़ा अब खुलकर सामने आ गया है। अब तक डीके शिव कुमार बोल रहे थे, सिद्धारमैया खामोश थे, लेकिन आज सिद्धारमैया ने भी जवाबी हमला कर दिया। असल में आज सुबह डीके शिव कुमार ने एक ट्वीट किया, एक पोस्ट किया और लिखा, वर्ड पावर इज वर्ल्ड पावर। मतलब शब्दों की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इस ट्वीट के जरिए डीके शिव कुमार ने सिद्धारमैया और कांग्रेस आला कमान को उनका पुराना वादा याद दिलाया। शाम होते होते सिद्धारमैया ने जवाब दे दिया। ट्विटर पर सिद्धारमैया ने भी लिखा, अ वर्ड इज नॉट पावर अनलेस इट बेटर्स द वर्ल्ड फॉर द पीपल। मतलब शब्द की ताकत तब तक कुछ नहीं होती जब तक वो लोगों की बेहतरी के लिए कुछ ना करे। इसके बाद सिद्धारमैया ने कर्नाटक सरकार की कई स्कीम्स गिनाई और नोट करने वाली बात यह है कि इस ट्वीट की आखिरी कुछ लाइनें उन्होंने हाईलाइट की हैं। असल में शिव कुमार ने अपने ट्वीट पे लिखा था कि हर किसी को अपने वचन का मान रखना चाहिए। इसके जवाब में सिद्धारमैया ने हाईलाइट करके लिखा कि कांग्रेस पार्टी और उन्होंने कर्नाटक के लोगों से जो कुछ कहा उसे समर्पण और हौसले के साथ पूरा किया। अपनी आखिरी लाइन में सिद्धारमैया ने लिखा कि कर्नाटक को किया गया हमारा हर वादा स्लोगन नहीं है, हमारे लिए दुनिया है। हालांकि डीके सुबह ही समझ गए थे कि उनका ट्वीट सिद्धारमैया को चुभेगा, बात बिगड़ेगी, इसलिए उन्होंने दोपहर में यह कह दिया कि उन्होंने तो ऐसा कोई पोस्ट किया ही नहीं, हो सकता है उनकी टीम के किसी मेंबर ने किया हो। लेकिन उसके बाद एक कार्यक्रम में भी डीके शिव कुमार ने यही बातें दोहरा दी। उन्होंने मजाक मजाक में मंच पर उनके पीछे खड़े लोगों को कुर्सी की अहमियत भी बताई। डीके शिव कुमार ने कहा कि यहां कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, ये लोग खड़े हुए हैं, जो वक्त रहते कुर्सी पर नहीं बैठता उसे कुर्सी कभी नहीं मिलती। कर्नाटक में कांग्रेस की मुसीबत बढ़ रही है, लेकिन पार्टी हाईकमान इस वक्त बिहार की हार पर मंथन कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बिहार में पार्टी के बड़े नेताओं और उम्मीदवार को दिल्ली बुलाया, लेकिन यहां मीटिंग शुरू होती उससे पहले ही कांग्रेस के ये नेता आपस में ही लड़ने लग गए। पता चला है कि वैशाली से कांग्रेस के उम्मीदवार इंजीनियर संजीव और पूर्णिया से चुनाव लड़े जितेंद्र यादव का झगड़ा हो गया। असल में आपसी बातचीत के दौरान इंजीनियर संजीव ने यह कह दिया कि कांग्रेस ने पार्टी के बाहर के जिन 18 लोगों को टिकट दिया, उनके चक्कर में कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ। इस पर पप्पू यादव के करीबी जितेंद्र यादव नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि वो भी नए हैं, जो आज पुराने हैं वो भी कभी नए थे, इसलिए ये बात कहना तो ठीक नहीं है। फिर बात बढ़ती गई, दोनों नेताओं में बहस हुई। इस दौरान इंजीनियर संजीव ने जितेंद्र यादव को हाथ से गोली मारने का इशारा कर दिया। हालांकि बाद में इंजीनियर संजीव ने यह माना कि जितेंद्र यादव से उनकी बहस हुई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई गोली मारने जैसा इशारा नहीं किया था।
सोशल मीडिया साइट एक्स के लोकेशन फीचर को लेकर चल रहा विवाद आज सियासी रूप लेकर सामने आया। आज बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और लेफ्ट इकोसिस्टम से जुड़े लोग विदेश में बैठकर भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग गलत लोकेशन ही नहीं बल्कि एंटी नेशनल नैरेटिव चलाने के लिए फर्जी नामों के अकाउंट बनाते हैं। संबित पात्रा आज अपने साथ कागजों का एक बड़ा पुलिंदा लेकर आए थे। एक एक करके उन्होंने दर्जनों एक्स अकाउंट का जिक्र किया और बताया कि इन अकाउंट्स के सहारे किस तरह से वोट चोरी, ऑपरेशन सिंदूर और SIR को लेकर फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। संबित पात्रा ने दावा किया कि कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले ये ज्यादातर अकाउंट नकली हैं। विदेश में बैठकर भारत के खिलाफ प्रचार किया जा रहा है, लेकिन लोकेशन भारत की बताई जाती है। संबित पात्रा ने नाम लेकर के बताया कि हवाला देते हुए कहा कि एक अकाउंट जिसकी लोकेशन पाकिस्तान है, नाम दीक्षा शर्मा है, यशिता नागपाल नाम है, ये भी पाकिस्तान में बैठकर भारत की अंदरूनी राजनीति पर कमेंट कर रही हैं। भावना जोशी, निधि सिंह राठौड़ और रेणु चौधरी वेस्ट एशिया से वोट चोरी और SIR को लेकर राहुल गांधी का समर्थन एक्स पर कर रही हैं। इस तरह आरुषि राजपूत सऊदी अरब का अकाउंट है, ऋचा कटालिया, डॉक्टर कालिका सिंगापुर में बैठे हैं और अर्पित शर्मा यूरोप में बैठकर फेक नैरेटिव फैला रहे हैं। संबित पात्रा ने दावा किया कि कांग्रेस के पास अब भारत में तो सपोर्ट बचा नहीं, इसलिए अब विदेश में बैठकर सोशल मीडिया हैंडल से अपना प्रचार करवा रही है। लेकिन देश की जनता अब कांग्रेस के इस फेक नैरेटिव को समझ गई है। आज अमेरिका से एक बहुत परेशान करने वाली खबर आई। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में व्हाइट हाउस के पास एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। एक शख्स ने वॉशिंगटन DC में ड्यूटी पर तैनात 2 अमेरिकी सैनिकों को, नेशनल गार्ड्स को, गोली मार दी। दिन दहाड़े हुई इस घटना से अफरा तफरी मच गई। गश्त लगा रहे नेशनल गार्ड्स को भी कुछ समझ में नहीं आया। अचानक फायरिंग की आवाज आई। गोलियों की आवाज सुनकर इलाके में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए यहां वहां भागने लगे। कुछ ही मिनटों में व्हाइट हाउस के आसपास के इलाके में पुलिस और नेशनल गार्ड्स के जवान भारी तादाद में पहुंच गए। लोगों ने नेशनल गार्ड्स के खून से लथपथ जवानों को एम्बुलेंस में ले जाते हुए देखा। व्हाइट हाउस के इतना करीब गोलियां चलने से लोग दहशत में आ गए। लोगों को लगा कि कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है। जान बचाने के लिए लोग आसपास की इमारतों में छुपने के लिए दौड़ने लगे। ऊंची ऊंची इमारतों के लिए मशहूर हांगकांग अपने इतिहास के सबसे भयानक अग्निकांड से गुजर रहा है। 35 मंजिलों वाली 8 बिल्डिंग्स कल रात से धूं धूं कर जल रही हैं। 75 लोगों की मौत हो चुकी है, 72 बुरी तरह झुलस गए हैं, 280 से ज्यादा लापता हैं। फायर ब्रिगेड की 140 से ज्यादा गाड़ियां लगातार आग बुझाने के काम में लगी हैं, लेकिन 24 घंटे के बाद भी आग को बुझाया नहीं जा सका है। आग बुझाने में हांगकांग को चीन भी मदद कर रहा है, लेकिन उसकी कोशिश भी अभी तक नाकाम रही है। आग बुझाने में लगे 8 फायर फाइटर्स भी झुलस गए। हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली ने बताया कि आग बुझाने की हर कोशिश की जा रही है। बिल्डिंग्स के अंदर के हालात और वहां का टेम्परेचर जानने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन आग इतनी भयानक है कि इसे बुझाने में कितना वक्त लगेगा ये भी नहीं कहा जा सकता। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड कप जीतने वाले चैंपियन से मुलाकात की। विमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने हाल ही में कोलंबो में हुआ फर्स्ट ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीता है। प्रधानमंत्री आवास में हुई मुलाकात के दौरान चैंपियन प्लेयर्स ने मोदी को ऑटोग्राफ बैट दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी खिलाड़ियों की डिमांड पर क्रिकेट बॉल पर ऑटोग्राफ दिया। मोदी ने खिलाड़ियों को इस जीत की बधाई दी, उनकी कड़ी मेहनत, टीम वर्क और हौसले की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने चैंपियन से वर्ल्ड कप के दौरान उनके एक्सपीरियंसेस जाने, उनकी पर्सनल लाइफ और क्रिकेट से जुड़ी कहानियां सुनी और इसके बाद हाई टी के दौरान प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को होस्ट किया, अपने हाथ से उन्हें मिठाई खिलाई।